बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी क्या कह रही है, एन इकोनॉमी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दैट मैनेजेस हाउ रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल विद इन द सोसाइटी और कंट्री। तो इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो कि मैनेज करता है कि कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनको कैसे कंज्यूम किया जाएगा ताकि कंट्री के, सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी नीड्स फुलफिल हो पाए। इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट, इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बिजनेस दैट क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेसेस यहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ के साथ कंज्यूमर जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं और उसको यूज करते हैं, और जो गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करती है, ओवरसी करने का काम जो है वो करती है। यानी कि ये सभी कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमी के। द इकोनॉमी ऑपरेट्स थ्रू मार्केट, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो मार्केट्स के थ्रू जो है वो ऑपरेट करती है, जहां पर जो प्राइजेस होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जो है वो फिक्स की जाती है, और कुछ बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइजेस यहाँ पर फिक्स करती है। कई सारे यहाँ पर पॉलिसी जो कि इन्फ्लुएंस करती है, वो चीज भी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम ब्रॉडली है ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और ये कैटेगराइजेशन हमने की है कि जो इकोनॉमी है वो कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है, कैसे उसको जो है परफॉर्म करती है। उसके बेसिस पे 3 तरह की इकोनॉमी जो है वो देखने को मिल सकती है आपको वर्ल्ड के अंदर। पहली इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, किनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, यानी कि कंज्यूमर्स कौन है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है, वो सारे के सारे जो डिसीजन होता है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता है। कमांड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर आपको मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिल जाएंगे। यानी कि कुछ इकोनॉमिक डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है और कुछ डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेते हैं, यानी कि वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है, वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके आप बता दीजिए, ठीक है। अब केस स्टडी को आप समझ चुके हैं, आपको पता है इकोनॉमी क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में आपको पता लग चुका है। अब आपको इसके बेस पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने हो सके क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मार्केट इकोनॉमी, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, इट इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन हैं, कौन से गुड्स बनाने हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करना है, किन के लिए गुड्स बनाने हैं, ये सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता है। देयर डिसीजन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे लिए जाते हैं। यानी कि अगर मान के चलो एक गुड्स है जिनकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्या है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो इस गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यानी कि डिमांड के बेस पर वो डिसीजन जो है वो लेता है। ऐसे ही सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। देयर इज अ प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट इकोनॉमी। जैसे आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाना है। मतलब कि उन्हें पब्लिक से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उनको अपना देखना होता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो इसीलिए परफॉर्म की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट आर यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि देखो हमारा जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पर जो रिसोर्सेज है उनको कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओन करता है, गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, और वो उन रिसोर्सेज को प्रॉफिट कमाने के लिए यूज जो है वो करती है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वो मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी इंक्लूड। देखो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है,
तो मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है? पहला, प्रोड्यूसर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर रिवॉर्डेड एंड इंस्टेंस फॉर देयर प्रोड्यूस। देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है ना, उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, तो उनको प्रॉफिट के रूप में जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, उन्हें बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो ये क्या है? बिल्कुल बेनिफिट होता है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द कंट्री ग्रोज एंड बूम्स फास्टर। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि देखो ज्यादातर जो डिसीजंस है वो कौन ले रहा है? प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर फ्रीडम दी जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो जो है वो करती है। देयर इज ऑप्टिमम यूज ऑफ एवरी रिसोर्स। तो ये आपको पता ही, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इतने अच्छे तरीके से यूज करता है कि वेस्टेज तो होने ही नहीं देता, एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, गवर्नमेंट इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके रिसोर्सेज ऐसे ही वेस्ट जा रहे होते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर ऐसा भी नहीं करता है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हर एक जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज जो है वो किया जाता है, मैक्सिमम यूज जो है वो किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स होते हैं मार्केट इकोनॉमी के। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, आर यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, द सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर इज द प्राइम मोटिव ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेते हैं, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की होती है, और वो उन रिसोर्सेज को पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। इस इकोनॉमी का जो प्राइम मोटिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी कि हमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करनी है, यानी कि ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे फोकस नहीं करते बल्कि लोगों की भलाई करने पे फोकस करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगा? इस इकोनॉमी को हम किस नाम से जानते हैं? क्या होगा इस इकोनॉमी का नाम? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। और इस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि इस इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है हमारा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कमांड इकोनॉमी से करेक्ट आंसर। कमांड इकोनॉमी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी refers to a situation where wealth and resources are distributed equally and fairly among all members of a society. Which type of economy promotes economic equality and how does it achieve this goal? देखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है कि एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, एक देश के जितने भी सिटीजन हैं, उनके अंदर रिसोर्सेस को जो है वो इक्वली और फेयर तरीके से जो है वो बांटा जा सके। कहने का मतलब क्या है कि देश के अंदर ना तो कोई ज्यादा अमीर हो और ना ही कोई ज्यादा गरीब हो, यानी कि दोनों सेम लेवल पे जो है वो होने चाहिए, उसे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो कहते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखोगे कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर रिसोर्सेज जो है हमारे देश के वो उन अमीर लोगों के पास ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देखने को आपको मिलती है। पर ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। तो कौन सी इकोनॉमी ज्यादातर इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है? पहला, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कमांड इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। कमांड इकोनॉमी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कमांड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का और वेल्थ का अपने सिटीजन्स के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, India has a mixed economy. This means it combines elements of both market and command economies. Which of these statement is not correct regarding the mixed economy? Mixed economy का मतलब क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आपको कमांड इकोनॉमी और हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है उसके दोनों को ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे।
तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो मार्केट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला, मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय, यहाँ पे मार्केट नहीं आएगा, मिक्स्ड आएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस है उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों ही यहाँ पर जो है वो लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आप देखो, जो रेलवे है, जो हमारा रेलवे है उसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है, ठीक है। बाकी जो हमारे यहाँ पर सेक्टर, जैसे कि जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड के अंदर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो आपको बताएगी कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। दे डिसाइड व्हाट एंड हाउ एंड whom टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे वो दो चीजों को देखकर लिए जाएंगे। पहला कि मार्केट फोर्सेस क्या है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। दूसरा, सोशल कंसिडरेशन भी यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट के लिए भी काम किया जाएगा, साथ के साथ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी यहाँ पर काम जो है वो किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। द मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूट मोस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द कंट्री। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है वो इकोनॉमी होती है कमांड इकोनॉमी। क्या होती है? कमांड इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर होता है रोल में, तो वहां पर इतनी अच्छे तरीके से इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रही थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूट मोस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।